आइए परमेश्वर के नाम से जब हम इकट्ठे हुए हैं और आज विश्राम दिन में जब हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, तो आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें और ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर को महिमा दें। जितने लोग आज हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं जीवन पथ मिनिस्ट्री में, उन लोगों को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़ पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें और जब हम विश्राम दिन में परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं तो हम परमेश्वर को आइए हम महिमा दें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू महान है, परमेश्वर तू महान, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तो महान मेरे खुदावा परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू महान है परमेश्वर, तूने ही प्रभु इस पृथ्वी को बनाया, तूने ही परमेश्वर इस जहान को बनाया, तूने ही प्रभु आकाश और पृथ्वी बनाए मेरे खुदावा। परमेश्वर तूने ही आज के दिन को बनाया मेरे खुदावा, परमेश्वर तूने ही आज परमेश्वर विश्राम दिन को ठहराया है मेरे खुदावा। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारे बीच में आ, परमेश्वर तू हमारे बीच में आ मेरे खुदावंद। जब हम तेरे समय में और प्रभु तेरे भवन में और प्रभु तेरे सन्निधि में खड़े हैं मेरे खुदा, तो परमेश्वर आज हमसे बातें कर लीजिए, प्रभु आज हमसे बातें कर लीजिए, प्रभु आज हमें छू लीजिए, प्रभु आज हमें नया बना दीजिए, परमेश्वर आज हमसे बातें कर लीजिए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से अपने अपने घरों में अपने अपने परमेश्वर घरों में बैठ के प्रभु तेरी आराधना को देख रहे हैं, जिससे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी भी सारी दुआओं को, सारी प्रार्थनाओं को और सारी आराधनाओं को परमेश्वर आप ग्रहण करिए मेरे खुदा और अद्भुत अद्भुत काम करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के सभा को, आज के चर्च को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु तो अपनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर तो अपने विषय के द्वारा, परमेश्वर तो अपने परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आज की रहनुमाई करें मेरे खुदा। आज परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु आज प्रभु सारे बंधने खुल जाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु आज से परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग बीमार की अवस्था में मेरे खुदा, वो बीमार की अवस्था से चंगे होकर घर जाने पाए परमेश्वर। तूने कहा है मेरे खुदा जितने भी परमेश्वर रोग और बीमारी से ग्रसित लोग हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ और मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। हाँ मेरे खुदा बाप परमेश्वर, आज प्रभु जी जितने भी भाई जितने भी बहन परमेश्वर किसी भी बीमारी में, किसी भी परमेश्वर बुरी अवस्था में आए तो प्रभु आज तेरे नाम से चंगाई को लेकर जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाम में प्रभु चंगाई है, यीशु मसीह नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह नाम में प्रभु आजादी है मेरे खुदा बाप परमेश्वर। जैसे तुमने प्रभु लाजर को मुर्दे में से जिला दिया, आज हमें भी बीमारी में से उठा ले प्रभु और चंगा कर दे यीशु के नाम में परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपकी आत्मा का अभिषेक से हर कोई भरना पाए प्रभु। जो तेरा भवन आज खाली है मेरे खुदा परमेश्वर, इस खाली जगह को ओ प्रभु तू अपने आत्माओं से भर दे मेरे खुदा बाप। सारे शैतान की युक्ति को और ना आने वाले मन को यीशु मसीह के नाम में बदल दे मेरे खुदा, और आने वाले मन में तब्दील कर दे मेरे खुदा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु संसार और संसार में की चीजें नष्ट करने वाली है, लेकिन प्रभु उद्धार और छुटकारा एकमात्र तू ही है मेरे खुदा। परमेश्वर दुआ करते हैं, परमेश्वर दुआ करते हैं कि आज जितने लोग इकट्ठे हुए मेरे खुदा तू हर एक से बातें कर ले, और जितने लोग नहीं है प्रभु तू उन्हें आने में मदद कर मेरे खुदा, और इस रात को उनके मन से बातें कर मेरे खुदा। परमेश्वर वो शैतान की चालाकी में ना पड़े, परमेश्वर संसारिक बातों में ना पड़े, वरन प्रभु आत्मा की भरपूरी के लिए तेरे पास आने पाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि समय बुरा है, दिन बुरे हैं मेरे खुदा।
खुदा, और समय को हमें बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो आपके पास जितने नजदीक जाएगा, आप भी प्रभु उतने ही नजदीक जाएंगे, और जो आपसे जितनी दूर जाएगा मेरे खुदा परमेश्वर, वो भी आप भी उससे बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे खुदा बाप परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। परमेश्वर हमें मदद करेगी प्रभु। हमारे अंदर कोई कुवत नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। हम प्रभु मिट्टी है मेरे खुदा, लेकिन आपने मिट्टी को बनाया प्रभु, और परमेश्वर मिट्टी को रचा और मनुष्य करके प्रभु ठहराया है, और हमारे नथनों में जीवन का सांस फूंका है प्रभु। आपने वो कुवत डाला है मेरे खुदा, तो परमेश्वर तेरे ही कुवत के प्रभु वजह से आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें मदद कर, हमारे शरीरों को चंगा कर, हमारे शरीरों में बल दे, हमारे कंठों में बल दे, और हमारी सारी दुर्बलता हो यीशु के नाम में दूर हो जाए परमेश्वर। और हम तेरी आत्मा में भरकर तेरी आराधना करेंगे प्रभु, तेरी आत्मा में भरकर उससे प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदा मदद कर, मेरे परमेश्वर मदद कर। हालेलुया, परमेश्वर की अगुवाई के लिए भाई मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु की अगुवाई को मांगे कि प्रभु हम सब अपनी कुवत ले ले। परमेश्वर हम सब की अगुवाई करें, स्थिति से इस जगह को भरे और लोगों पानी की परमेश्वर। मेरे महान सामर्थी खुदावन यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ मेरे राजाओं के राजा के प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, आप योग्य समझे खुदा कि आपके भवन में खुदावन यीशु मसीह उन सारे लोगों को बुलाएंगे प्रभु जो नहीं आए मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु पवित्र का पिता भगवान ने की उसके अंदर बंद बातें करें मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु आए खुदावन यीशु और खुदावन यीशु मसीह पवित्र आत्मा खुदा प्रभु परमेश्वर खुदा अपन माँ को स्तुति आराधना करता है प्रभु परमेश्वर खुदावन जो महान है, सर्वशक्तिमान है। मदद कीजिए प्यारे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। प्रभु सहायता के लिए उस सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह अपनी सभी खुदावन यीशु हम परमेश्वर जितने सारे लोग यहाँ हैं हम प्रभु आपकी स्तुति करें, आराधना आपका आत्मा हमारे साथ प्रभु बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु आपने कहा परमेश्वर आपको समय खुदावन यीशु मसीह और आत्मा खुदावन एक ही तो हम बहुत कम से लोग हैं जो पुकारते हैं मेरे खुदा बाप अपने आत्मा से भरे, अपने आशीषों से भरे मदद करें मेरे प्यारे परमेश्वर। तो धन्यवाद और प्रार्थना यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मवचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मेरी आत्मा और मैं मौजूद रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और परमेश्वर का रूह हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को पुकारे, अपने दोनों हाथ को उठाए और परमेश्वर से गुहार लगाए कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि आप हमारे जीवन में, और आज का दिन प्रभु मैं आपके नजदीकी में बैठा हूँ, और जब मैं आपके नजदीकी में बैठा हूँ मेरे खुदा बाप, तो तू आज हमें भरेगा पवित्र आत्मा से, और तू हमें भरेगा परमेश्वर अपनी रूह से, और हम तेरी आत्मा के भरपूरी में होकर वापस जाने पाएंगे। आइए हम अपने दोनों हाथ को उठाए और परमेश्वर से दुआ करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना Amen.
से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज परमेश्वर की आत्मा को पाना चाहते हैं वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है और बहुत महान है मेरे प्रियो। हम कहीं से भी परमेश्वर को कहीं पर रह के भी अगर हम परमेश्वर को हृदय से पुकारे तो वो परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और परमेश्वर से गुहार लगाएंगे कि परमेश्वर तो हमारे साथ साथ हो। पता है यीशु हमारा कौन है? हालेलुया। क्या हम और आप जानते हैं यीशु हमारा कौन है? यीशु हमारा रखवाला है और यीशु हमारा पिता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात कि यीशु हमारा कुम्हार है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मिट्टी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए कुम्हार बना और अपने हाथों से हमें रचा और हमें बनाया और मनुष्य करके ठहराया और हमारे नस्लों में जीवन का श्वास फूका। हालेलुया। वो जीवन देने वाला कुम्हार है, वो हमें और आपको बनाने वाला है। आइए हम फिर से आज यीशु मसीह को अपने आप को सौंप दे और कहें परमेश्वर तू जैसा चाहता है मुझे वैसे बना। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को ना भूलना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। हालेलुया। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया,
यीशु है कैसा कुमार काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मम्मी बनाया पापा बनाया मम्मी बनाया पापा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया जो भी बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार हालेलुया। इस गाने में बहुत अच्छा डांस है हालेलुया। हम सब कर नहीं रहे। यीशु है कैसा कुम्हार भैया कुम्हार की तरह परमेश्वर हमें बनाता है और जब ये गीत होता है तो हमें आत्मा में भर के नाचना चाहिए हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा में भरेंगे तो हम छुटकारे को हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं परमेश्वर के लिए गीत गा पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी बीते दिनों से बहुत बीमार था। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से मेरे शरीर में वो बल दिया। परमेश्वर ने फिर से मेरे शरीर में वो ताकत दिया कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर की स्तुति कर पा रहा हूँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करते हैं और फिर हम आराधना में चलेंगे। आइए थोड़ी आत्मा में भर के आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए विजय भाई हम लोग प्रार्थना में धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान पिता प्रभु आप तुम्हारे मेरे खुदा आपने अपने हाथों से मेरा प्रभु परमेश्वर मसीह प्रभु आप ही
परमेश्वर अपने हाथों से मेरे चाहिए खुदा, आप अपने शब्दों के द्वारा सारा पृथ्वी को रचे मेरे खुदावन, आपने बनाया मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा, आपने बोला सब कुछ परमेश्वर खुदा मनुष्य मसीह आपके आत्मा के द्वारा पता चला गया परंतु खुदा मनुष्य मसीह प्रभु मनुष्य को आपने अपने हाथों से रचा खुदा, प्रभु परमेश्वर खुदा मनुष्य मसीह प्रभु परमेश्वर अपने खुदावन सांस उनके अंदर दिया मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु परमेश्वर खुदावन, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जब आपकी सांसें हमारे अंदर है खुदा, जब आपका बुद्धि हमारे अंदर है खुदा, आपका ज्ञान हमारे अंदर है खुदा, तो अपने आत्मा से निभर खुदा प्रभु जब हम बैठे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु परमेश्वर खुदा मनुष्य प्रभु परमेश्वर खुदा, प्रभु तेरे आत्मा को महसूस करने पाए खुदा, प्रभु तेरे आत्मा में छूने पाए खुदा, प्रभु यकीन करे मेरे प्यारे परमेश्वर कि हाँ खुदा मनुष्य आपने हमें छुआ है। धन्यवाद करता हूँ खुदा प्रभु परमेश्वर खुदा, प्रभु अपने आत्मा से भर दे खुदा, अपनी दया से भर दे खुदा, अपने प्रेम से भर दे खुदा, अपनी करुणा वाले हाथों को परमेश्वर खुदा धन्यवाद यीशु धन्यवाद खुदा धन्यवाद कर आत्मा धन्यवाद कर आत्मा देने वाले परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, हमें चलाने वाले खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, हमें उठाने वाले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु सारी बातों में खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारा उठना हमारा बैठना हमारा चलना मेरे खुदावन प्रभु हर दिन तुझे क्योंकि प्यारे परमेश्वर खुदावन हर दिन शैतान खुदावन पवित्र आत्मा तेरे बेटे बेटे को भाग करना चाहता है पर तेरा वचन कहता है हर दिन हमारा खुदा यहोवा परमेश्वर खुदा हमें आशीष देना चाहता है, बहुत आयात का आशीष देना चाहता है खुदा, मैं मुझे धन्यवाद करता हूँ खुदा, धन्यवाद करता हूँ खुदा तेरी स्तुति के लिए, तेरी आराधना के लिए धन्यवाद, आशीष करता हूँ, आत्मा की अगुवाई करता हूँ प्रभु परमेश्वर खुदा तेरी ही महिमा की यीशु। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गया प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद,
परमेश्वर तूने ही फूलों में रंग डाला है, तूने ही हमें जीवन दिया है। तेरी एक कृपा है परमेश्वर कि आज हम तेरे भवन में उपस्थित है मेरे खुदा, और तेरी महिमा कर रहे हैं और तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, तेरा हौसला कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। ये तेरी दया है मेरे खुदावंद। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो तेरी दया को पाते हैं वो जीवन को पाते हैं। हालेलुया। मेरे खुदा आज जितने लोग यहाँ उपस्थित है मेरे परमेश्वर, तो हर एक से बातें कर रहे मेरे खुदा, हर एक की प्रार्थनाओं को सुन ले मेरे खुदा, हर एक के मन के दुखों को तू देख मेरे खुदा, और उन्हें सारे तकलीफों से आजाद कर दे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय, अपने मन को शांत करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये आपका समय है कि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, और आप परमेश्वर से क्या बातें करना चाहते हैं। तो आइए हम इस समय अपने आप को समर्पण करें यीशु के सामने। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी बातें हो जो आप किसी को बता नहीं सकते, हो सकता है आपके दिल में बहुत सारा तकलीफ हो कि आप किसी मनुष्य को नहीं बता सकते। अब आपका समय है कि आज आप अभी इस समय परमेश्वर को अपनी सारी बातों को यीशु के नाम में, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करें। आपका चुप रहना नहीं, आपका प्रार्थना करना ही आज आपको स्वतंत्र करेगा। यस, प्रार्थना करिए। कम ऑन चर्च, लेट्स प्रे। कम ऑन चर्च, लेट्स प्रे। प्रार्थना करिए परमेश्वर, आत्मा में भर के, अन्य भाषा में भर के, जो आंसू के साथ करना चाहते हैं वो आंसू के साथ। और जितने लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से आप बातें करना चाहते हैं तो ये आपका समय है। आप प्रार्थना करिए परमेश्वर, वो परमेश्वर समीप का नहीं, वो दूर का नहीं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज आपको छुड़ाएगा, आज आपको आजाद करेगा, आज आपको चंगा करेगा। प्रार्थना करें मेरे प्रिय परमेश्वर से। ओ बाबा शंकर बाबा जी, बोलिए प्रभु तू ही है मेरे लिए और कोई नहीं। तू ही हमें छुड़ा सकता है मेरे खुदा और कोई नहीं। परमेश्वर तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तू ही हमारे रोग और बीमारियों को चंगा कर सकता है, तू ही हमें बीमारी की अवस्था से उठा सकता है। ओ प्रभु, जैसे तूने परमेश्वर हन्ना के प्रति दया किया, परमेश्वर जैसे तूने हिजकिय्याह के प्रति दया किया, ओ प्रभु जैसे तूने दानियेल के प्रति दया किया, मेरे खुदा आज भी मेरे प्रति दया कर। परमेश्वर तेरे सिवा और हमारा कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने। परमेश्वर तू ही है, तू ही है मेरे खुदा जो हमारी सारी तकलीफों को सुने। प्रार्थना करें मेरे प्रिय, प्रार्थना करें खुदा आपकी प्रार्थना को सुने। प्रार्थना करिए आज अपने मन को परमेश्वर के हाथ में। यस लॉर्ड, ओ शिव 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 ओ शबा शबा यस हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते सही से, परमेश्वर से अपने आप को सरेंडर नहीं करते, प्रार्थना ठीक से नहीं करते। वचन कहता है अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तो आज मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। यस लॉर्ड हालेलुया। मांगिए यीशु मसीह के नाम, मांगिए यीशु मसीह के नाम। वचन कहता है कि एक विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है मेरे। हालेलुया। यस 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 लॉर्ड। आइए अपने दोनों हाथ को उठाएं और बाहर लगाएं परमेश्वर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कतारें माफ करो, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ कर अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। यस मेरे मसीहा, यस मेरे प्रभु पिता, आज हमने प्रार्थना में परमेश्वर अपने गुनाहों को माना है मेरे खुदा, अपने पाप को माना है मेरे खुदा। और प्रभु जी हमारा पाप निरंतर हमारे दृष्टि में है मेरे खुदा, और हम परमेश्वर अपने पाप को तेरे लहू से धोना चाहते हैं प्रभु, फिर से शुद्ध होना चाहते हैं। हमसे जितनी भी खताएं हुई मेरे खुदा, जितने भी हमने पाप किए मेरे खुदा, जितने भी आपके विरुद्ध काम किए मेरे खुदा, मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। और परमेश्वर तो मुझे मुआफ कर दे मेरे खुदा, और परमेश्वर मुझे मुआफ करके फिर से मुझे नया बना दे मेरे खुदा। और प्रभु मुझे आजाद कर दे शैतान के बंधन, शैतान के सारे चालाकी से आजाद कर दे यीशु के नाम। हर एक रोग बीमारी से, हर एक गर्ज कष्ट के प्रभु जी बंधन से, हर एक प्रभु परमेश्वर मनुष्यत के बंधन से, नाकामी के बंधन से आज मुझे तो आजाद कर दे यीशु के नाम। और प्रभु मैं खाली हाथ नहीं बल्कि तेरी आशीषों से माला माल होकर जा सकूं मेरे खुदा। तो मुझ पर दया कर, तो मुझ पर दया कर। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करेंगे हम भाई विजय के साथ सारी बातों के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और आगे के उद्धार के लिए हम भाई विजय के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरे महान खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ परम पिता परमेश्वर। प्रभु हम सारे लोग तुझ पर ईमान लाने पाए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जब तक खुदावन यीशु पवित्र आत्मा तुझ पर ईमान नहीं लाते मेरे खुदा, तो हमारा जीवन अधूरा रहता है। हम किसी न किसी बातों से खुदावन यीशु मसीह इस तरह किसी परेशानियों में निरंतर पड़े रहते हैं खुदावन। प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह का प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हम सारे लोग खुदावन यीशु तुझ पर ईमान लाए खुदा। प्रभु परमेश्वर खुदावन वो ईमान खुदावन यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर खुदावन सच्चाई का ईमान खुदावन, तेरे राज्य का ईमान मेरे खुदावन यीशु, तेरी सेवा में बढ़ने का ईमान खुदावन। प्रभु परमेश्वर खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने सुंदर सा मौका दिया खुदा, मैं इसके धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आपने खड़ा किया अपनी स्तुति आपकी आराधना की, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदावन सारी बातों में खुदावन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आगे हमारी अगुवाई करे मेरे खुदावन यीशु, आगे हमारे समाज में दिखाए परमेश्वर, आगे हम लोगों की रक्षा कर खुदावन। प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा मेरे खुदावन यीशु, प्रभु सारी बातों से हमारी मदद करना प्रभु, अब तक संभाला खुदावन यीशु, आगे भी संभाल में जाए तेरी दया के अनुसार। प्रभु धन्यवाद करता हूँ खुदा, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए हम लोग हाथ ताली देकर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब आराम से बैठे और हमारे यीशु परमेश्वर का दास आएंगे और हमें वचन से आशीषित करेंगे। हालेलुया। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और आइए वचन के लिए दुआ करें।
धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य खुदा बाप परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर सा समय प्रभु जी, आज विश्राम दिन में परमेश्वर हम तेरे भवन में पाए जाते हैं। मेरे खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए प्रभु तैयार है, तो हमारे मन की और हमारे आत्मा की प्रभु सारे बंधन को खोल दे यीशु के नाम में। प्रभु जी, जब हम आपके दास के द्वारा कलाम को सुने, तो प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इस कलाम में चलने वाले का भी पाए। प्रभु, हम अपने दास को तेरे लौलवान हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, उन्हें और भी आत्मा और कुव्वत से भर मेरे खुदा, और इस सभा को तेरे नियंत्रण में रखते हैं मेरे खुदा। हर एक शैतान शत्रु के काम को, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को, टेक्निकल और परमेश्वर इंटरनेट इश्यू को हम बांधते तेरे लहू से। और प्रभु जी, तू मदद कर, तू अगुवाई कर। हम अपने दास को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, हम सबको तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, और सब कुछ का भार प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें और आपको मिलने के लिए मौका दिया। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर की संगति कर सके। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके नाम को महान कहें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको परमेश्वर के कलाम में ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि परमेश्वर के कलाम में चले, आइए हम अपने आंखों को बंद कर लें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रभु की बुद्धि, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का आत्मा मांगे, ताकि परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे। परमेश्वर हम सबको अपनी कुव्वत से भरे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ भरपूर है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपना ज्ञान दीजिए, प्रभु आप अपना बुद्धि दीजिए, प्रभु आप अपनी अगुवाई कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु हम आपकी अगुवाई के बिना, आपके ज्ञान के बिना और आपकी बुद्धि के बिना प्रभु कुछ भी नहीं होगा। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हमें कुव्वत दीजिए, परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य दीजिए, समझने और बूझने की ताकत दीजिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रभु जी सामर्थ्य दीजिए, और प्रभु जी हमें अपनी आत्मा से भर दो, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को प्रभु खोल दो, तेरे वचन को प्रभु ग्रहण कर सके मेरे खुदा परमेश्वर। ऐसी परमेश्वर हमें लियाकत दे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपके सबको गाते प्रभु। अपने आप को प्रभु यहाँ इकट्ठा हुए मंडली को परमेश्वर तेरे हाथों में देते प्रभु। आपका नाम हम सबके जीवन में जलाल पाए प्रभु जी, और आपका नाम सबसे ऊंचा हो प्रभु जी। आपका राज्य आए प्रभु, और हम सब आपके राज्य के वारिस होने पाए यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज कितने लोगों को पता है आज कौन सा दिन है? संडे है। और किसी को पता आज क्या दिन है? आराधना का दिन है। और क्या है? रक्षाबंधन है। साथ में जाओ, उधर ग्रुप में जाओ, क्या उन लोग को पास बैठ जाओ, इधर ही बैठेगी और इधर हवा नहीं। आज क्या है? पवित्र दिन है। और अभी एक बहन ने बोला आज क्या है? रक्षाबंधन है। आज मैं चाहता हूँ कि विशेष हम रक्षाबंधन के विषय में कुछ सीखें, क्योंकि यदि हम सीखेंगे नहीं तो ऐसे ही हम भी गलतियां करते रहेंगे, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने की है ना। हम ऐसा जानते हैं और ऐसा हमने पढ़ा है और हम विश्वास करते हैं कि हमारे खुदा का नाम सब नामों में ऊंचा है। जहां हमारे खुदा का नाम है, उस नाम के आगे कोई नाम और नहीं है। उस नाम के नीचे सारे नाम जरूर हैं, लेकिन उस नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में, जो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं है, कुछ लोगों के जीवन में खुदा का नाम सबसे नीचे है और बाकी सारी सांसारिक चीजों का नाम सबसे ऊपर है। और जिन लोगों के जीवन में ऐसा है, मैं आपसे कहता हूं वो कभी भी आशीष के पात्र नहीं है।
यदि आप अपने जीवन में खुदा को पहला स्थान देते हैं तो बाकी आपकी सारी समस्या निचले स्तर पे आ जाएंगी, नीचे स्थान पे आ जाएंगी। और यदि आप अपने जीवन में संसार की सारी चीजों को आप पहला स्थान देते हैं तो खुदा का नाम आपके जीवन में सबसे नीचे स्थान पे रहेगा। और यदि खुदा का नाम आपके जीवन में सबसे निचले स्थान पे है तो आप याद रखिए, आप बरकत के वारिस कभी नहीं होंगे, आशीषों के वारिस कभी नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है आशीष और बरकतें तो हमारे स्वर्ग पिता प्रभु यीशु मसीह के पास में है। बाइबल कहती है कि उसके पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके हाथों में सौंपा है। आमीन। उसके हाथों में सौंपा गया है पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार, और वो जिसे देना चाहता है वो उसे दे देता है। लेकिन कुछ लोग लेना नहीं चाहते, चाहते बहुत है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आज कुछ लोग लेना नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसी ही बातों में हमारी परख करता है। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में हमारे इम्तिहान लेता है, हमको ताकता है कि हम कितने परमेश्वर में कितने प्रबल हैं, हम आत्मिक रीति से कितने मजबूत हैं। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी और परमेश्वर के भवन में बैठने का मौका दिया। तो आज हम विशेष सीखेंगे रक्षा बंधन के विषय में, है ना। कोई हमें से कोई बता सकता है रक्षा बंधन का त्योहार कुछ क्यों मनाया जाता है? पहले बहनों में से बताएंगे हम लोग, बहनें लोग बताएंगे, क्योंकि बहनें स्पेशली रीति से इस दिन के लिए बहुत उत्साहित होती है। बिकॉज इस दिन उनको बहुत सारा कैडबरी मिलता है ना, चॉकलेट मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ना, तो बहनें बहुत ललहित रहती है। इसलिए मैं मेरे बहनों से पूछना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन असल में है क्या, क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? कोई भी एक बहन उनके बताइए। अच्छा, भाई बहन के प्यार के लिए रक्षाबंधन मनाते हैं। और कोई बताइए, और कोई बहन रक्षाबंधन नहीं करते आप लोग? नहीं, अभी नहीं करते, हो सकता करते हो भाई। कोई बताइए रक्षाबंधन आप क्यों करते हैं? क्यों? क्या नाम है? प्रेम का नाम है पूजा। क्यों करते रक्षाबंधन? अच्छा, भाई बहन का रक्षा करे इसीलिए जो है क्या करते हैं, रक्षाबंधन करते हैं। आजकल की बहनें इतनी खूंखार है ना, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, पता है। भाई की जरूरत नहीं है, भाई की जरूरत नहीं। आजकल की बहनें बहुत खूंखार हो गई, पता है। वह भाई ज्यादा मुझसे लगना नहीं, ठीक है, तेरा नोच लेगी, पता है। और कई बार बहनों और भाइयों में ये टकरार आम बात होती है और झगड़े होते रहते हैं। तो आजकल की बहनें बहुत खूंखार है। रक्षा की आवश्यकता मुझे भी लगता है कि रक्षा की आवश्यकता है ना। और कोई भाइयों में से कोई बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जो भी जानते हैं, माइथोलॉजिकल या ऐसे संसारिक तौर पे जो भी आप जानते हैं, आप बता सकते हैं कि हम क्यों रक्षाबंधन का पर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं। भाइयों में से कोई, क्योंकि आप लोग भी बनवाते हैं ना, है ना। आप लोग को नुकसान जो है बहुत उठाना पड़ता है इस दिन, तो आप लोग भी थोड़ा अपना अनुभव शेयर कीजिए कि क्यों रक्षाबंधन करते हैं। लखन भाई क्यों करते हैं रक्षाबंधन? आपकी तो बहन है ना, हाँ, क्यों करते हैं रक्षाबंधन? अच्छा, प्यार, सारा बात प्यार पे अटका हुआ है। ये भाई क्यों करते हैं रक्षाबंधन? आपके तो 2 बहन है और पता नहीं कितना बहन है ना, क्यों करते रक्षाबंधन? नहीं पता। चलिए आज मैं बताता हूँ रक्षाबंधन की कुछ विशेष बातें। मैं आपको हमारे धार्मिक शास्त्रों पर लेकर चलता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कारणों से रक्षाबंधन का महत्व जो है, जैसे कि एक कारण जो है ना, एक जो ये सब माइथोलॉजिकल रीजन है जो हमारे हिंदुज्म के जो है पवित्र शास्त्र में आए हुए हैं, हिंदुज्म के शास्त्र में आए हुए हैं। मैं इनका कोई व्याख्या नहीं मिलता, कहीं पे पुख्ता कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन हम इनको कहीं ना कहीं कोट करते हैं। कुछ लोग हिंदुज्म में इन चीजों को कोट करते हैं कि इस वजह से हम रक्षाबंधन को जो है सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी हमारी बहनों ने कुछ सांसारिक बातों को बताया। उन्होंने कहा ये एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आश्वासन है भाई और बहन की रक्षा के लिए, है ना, एक आश्वासन का है। दूसरी बात, एक बहन ने बोला ये भाई बहन के प्यार को दिखाता है ना, ये भाई बहन के अच्छे रिश्ते, अच्छे प्यार को दिखाता है, एक जो है अच्छे माइंडसेट को दिखाता है ना। तो ये संसारिक कारण हो गए, लेकिन कुछ माइथोलॉजिकल कारण भी है ना। कुछ कारणों को हम देखेंगे। जैसे पहला कारण है कि
एक इंद्रदेव, हिंदू शास्त्र में इंद्रदेव, उनकी पत्नी साची, उनकी पत्नी का नाम है साची। तो इंद्रदेव की जो पत्नी है वो जो है एक बार जो है उनके पति जो है इंद्र राक्षसों से लड़ने के लिए जो है आगे बढ़े, और उस समय ऐसा होता था कि राक्षस जो जाति थी बहुत प्रबल होती थी, और ऐसी स्थितियों में देव जो होते थे वो उन पर प्रबल नहीं हो पाते थे, कई सारे समय पर देव हार जाते थे। तो इस समय भी ऐसी ही स्थिति थी कि इंद्र एक युद्ध में गए, राक्षसी युद्ध में, जिनके जो है सामने राक्षस थे और इधर इंद्र के पूरी सेना थी, और वो लोग लड़ने के लिए गए। अभी इस युद्ध में इंद्र बार बार हार जा रहे हैं। तब उनकी पत्नी ने क्या किया, एक बैंड जिसको ब्रेसलेट बोलते हैं, ब्रेसलेट है ना, और उसको मैथोलॉजिकल उसका वर्ड आता है एमुलेट, एमुलेट वर्ड आता है ना, जिसका मतलब होता है बंधन, एक शक्तिशाली बंधन, एक पावरफुल बंधन, एक ऐसा बंधन जिसमें एक ऐसा बंधन वो जिसमें शक्ति संग्रह है, एक ऐसा बंधन जो तिलिस्म के साथ जागृत की गई है, एक ऐसा बंधन जो तंत्र और मंत्र के साथ सिद्ध किया गया है, वो एक ऐसा बंधन है। उनका विश्वास था यदि इस बंधन को मैं अपने पति को बांधूंगा तो मेरे पति को ये जो बंधन में बांधूंगी ये मेरे पति को सारी विपत्तियों से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो उस समय जो है उनकी पत्नी साची ने क्या किया, इंद्रदेव को एक बंधन डाला, एक हाथ में ब्रेसलेट पहनाया, वो तंत्र मंत्र से सिद्ध ब्रेसलेट पहनाया उनको, और उस समय से ये ट्रेडिशन चल निकला। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं से ये ट्रेडिशन निकला कि हम सुरक्षा के लिए हम बंधन हाथ में बांधते हैं, जैसे बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए, है ना। ये कई बार हम उसको उल्टा लेते हैं, बोलते हैं भाई बहन की सुरक्षा करेगा, नहीं, पर बहन चाहती है मेरी भाई की हर जगह जीत हो, बहन चाहती है कि मेरा भाई जहां भी जाए उसका कद ऊंचा हो, इसलिए उसको क्या करती है, उस बैंड को बांधती है ताकि उसका असर कभी भी नीचा ना हो, है ना। वो शक्तिशाली रहे, पौरुष भरा रहे उसमें, सामर्थ्य भरा रहे उसमें, एक पहला कारण। दूसरा कारण है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो हिंदुइज्म में जो गॉडेस है जिनको हम लक्ष्मी कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक बार उनके पति को, लक्ष्मी के पति को क्या है, बाली जो राक्षस राज था, मतलब बाली एक राजा था, उसको आप राक्षस राजा भी कह सकते हैं क्योंकि वो नियम के धार्मिक नहीं था, नियम के विरुद्ध काम करता था हमेशा, तो हम उसको राक्षस का राजा कह सकते हैं। तो एक बार बाली ने क्या किया, लक्ष्मी जो गॉडेस है, जो देवी मानी जाती है हिंदू धर्म में, उसको क्या किया, उसने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, और उसको मारने पर है, तभी उसको किसी ने बताया एक काम करो, तुम इस बाली को क्या करो, अपना भाई बना लो, बाली को तुम अपना भाई बना लो, और उससे क्या करो, तुम उसको बताना नहीं कि तुम फला आदमी की पत्नी हो, तुम उसको नहीं बताना, लेकिन तुम जाके क्या करो, उसके हाथ में ये बंधन मानो, उसे अपना भाई बना लो, और उससे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का वचन लो। बोला ठीक है, और बोला उसके बाद फिर तुम अपने पति की बात उसको बोलना। बाली की पत्नी जो है लक्ष्मी जो है वो क्या है, बाली के पास गई, और उसने क्या किया, उसको एक बंधन बांध के, एक धागा बांध के क्या किया, अपनी बहन अपना भाई बना लिया, और क्या किया, उससे आश्वासन लिया कि आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। बोला मैं आश्वासन देता हूँ, मैं सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तभी बोला कि आपने रक्षा का वादा किया है, लेकिन मेरा पति आपके कब्जे में है, उसको छोड़ेंगे तभी तो आपका वादा पूरा होगा। पहले के समय के लोग जो है बहुत कमिटेड लोग होते थे, आज के लोग उतने कमिटेड नहीं है, लेकिन पहले के लोग बहुत कमिटेड होते थे। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने वादा दिया है, मैंने वचन किया है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ, और उसने क्या किया, अपने पति को आजाद किया। एक और रीजन बताया जाता है, दो भाई बहन थे, एक यामा और यमुना बोलकर हिंदू शास्त्र में आता है, यामा और यमुना बोलकर दो भाई बहन थे। उनके बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, माने दोनों के अंदर में एक एटीट्यूड था, वो उसको देखना नहीं चाहती थी और भाई बहन को नहीं देखना चाहता था, बहन भाई को देखना नहीं चाहती थी, सही से गलत निकाले, है ना। वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनके अंदर एटीट्यूड था। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस रिश्ते को क्या किया, एक दूसरे को धागा बांध के क्या किया, इस रिश्ते को क्या किया, मजबूत किया, और एक दूसरे के प्रति स्नेह को प्रकट किया। एक चौथा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो गॉड है, हिंदुइज्म में जो गॉड है गणेश, उनके दो बेटे थे, उनकी बेटियां नहीं थी, और वो हमेशा बेटियों के लिए परेशान रहते थे। उनके भाई कहते हैं कि मेरी बहनें नहीं है,
मेरे पास बहनें नहीं है। उन्होंने अपने पिता से ये शिकायत की गणेश से कि मेरे पास जो है बहनें नहीं है, मुझे बहन ला कर दो। तभी गणेश ने क्या किया, आज ही के दिन, ये पूर्णिमा का दिन होता है ना, पूर्णिमा का मतलब पूर्ण चांद जो है निकलता है, पूरा चांद निकलता है इस दिन। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है, इसीलिए इसको राखी पूर्णिमा भी बोलते हैं कई बार। तो क्या हुआ, आज के दिन उन्होंने क्या किया, अग्नि से क्या किया, अपने दोनों बेटों के लिए क्या किया, एक बहन को उत्पन्न किया। और उस दिन से ये चलन क्या है, चल निकला। एक और माइथोलॉजिकल रीजन है, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच में एक अच्छे रिलेशन को ये रक्षाबंधन दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण और द्रौपदी ने एक दूसरे को जो है सहयोग किया, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं हम लोग। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, उसे जो है लोगों के सामने जो है बदनाम नहीं होने दिया, लज्जित नहीं होने दिया, इसीलिए जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राजा महाराणा प्रताप थे उस समय, तो जो एक रानी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस समय, तो चित्तौड़ के शायद ऐसे कुछ था, आई थिंक सो। तो वहां की रानी ने क्या किया, अपने परिवार और अपने नगर की सुरक्षा के लिए चित्तौड़ के महाराजा को, महाराणा प्रताप को क्या किया, एक राखी बंधन भेजा और उनसे आश्वासन लिया। हर एक जगहों पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग मैथोलॉजिकल रीजन है, लेकिन इसका कोई पुख्ता कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। हम कहीं पुख्ता सबूत को नहीं देखते कि हम क्यों राखी को सेलिब्रेट करते हैं। सब मैथोलॉजिकल रीजन है और कहां पे है इनका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन ऐसा लोग कहीं पर अगर बातें होती तो ऐसा कोट किया जाता है कि नहीं, इस रीजन से हम मनाते हैं। लेकिन हम में से अभी तक कोई नहीं जानता है ये एक्चुअल में क्या ठोस क्या रीजन है, हमें से कोई नहीं जानता है। कोई जानता है, हमें से कोई जानता है कोई इसका ठोस रीजन, किस वजह से, कहां से शुरुआत हुई, इसका ओरिजिन क्या है, हमें से कोई नहीं जानता इसका ओरिजिन क्या है। लेकिन परंपरागत, चूंकि ये परंपरा है और ये परंपरा यहाँ की नहीं, पता है, ये नॉर्थ इंडिया की परंपरा है। ये पूरे देश में, पूरे भारत में नहीं मनाया जाता। लोग बोलते हैं कि नहीं पूरे भारत में मनाया जाता, नहीं, ओनली नॉर्थ इंडिया। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब तरफ स्प्रेड हो रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में जो इसको माना जाता है त्योहार, वो नॉर्थ इंडिया का त्योहार माना जाता है। आपके पंजाब में होती है राखी? पंजाब में नहीं होती? ओके। और चित्तू भाई, आपके वहां होती है राखी? आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? झारखंड। अच्छा, उधर नॉर्थ इंडिया में आता है। ओके, यूपी, झारखंड, बिहार, ये सारे सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो हम जो है नॉर्थ इंडिया में इस पर्व को, त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और धीरे धीरे कई सारे अदर कंट्री में भी ये फैलने लगा है। और एक आपको बात बताऊं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में भी, इस्लामिक कम्युनिटी में भी ये धीरे धीरे फैल रहा है। वो लोग भी देखें, वो लोग भी कई बार हिंदू बहनें उन भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती है और बड़े शौक से वो लोग क्या है राखी बंधवाते हैं। तो ये इनके जो मैथोलॉजिकल रीजन है, लेकिन कहां पे कोट है, किस किताब में कोट है, किसी को नहीं पता है। किस बुक्स में कोट है ये, किसी को आज तक ठोस सबूत नहीं है कि हाँ यहाँ पे इस किताब में अंकित है, इस किताब में लिखा गया। जैसे हमारे बाइबल में एक एक चीज पुख्ता लिखी हुई, अगर हमसे कोई पूछे ये वचन कहाँ लिखा, हम झट से उसको खोल के दिखाएंगे, नहीं ये वचन यहाँ पे लिखा है। स्त्री पुरुष का क्या संबंध है, कहाँ लिखा, हम तुरंत खोल कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का जो है पवित्र शास्त्र है और हमारे शास्त्र में एक एक बात फुट फुट कर लिखी हुई है। लेकिन इन बातों को जो हम पढ़ रहे हैं रक्षाबंधन के विषय में, हमें पता नहीं है कि ये बातें कहां से हैं, हमें पता नहीं ये कहां पे कोट है, लेकिन हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं इनको। कोई स्ट्रॉन्ग मैथोलॉजिकल सबूत नहीं है इनके, उसके बावजूद भी हम पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हम लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ी इस बंधन को किए जा रहे हैं। पिछली बार कई भाइयों ने मुझसे पूछा, पास्टर जी क्या हम राखी पहन सकते हैं या हम राखी बंधवा सकते हैं? मैंने कहा बुराई तो कुछ दिखती नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। माइथोलॉजिकली कहीं कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि हम इसको जो है हिंदुइज्म से जोड़ सके या किसी अदर रिलीजन से जोड़ सके, कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है इसका। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, यदि आप बांधना चाहें तो आप बांध सकते हैं, यदि आप चाहें तो बांध सकते हैं।
ध्यान से समझिएगा, यदि आप चाहें तो राखी बांध सकते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यदि आपके मन की इच्छा है, आपकी जो मन जो है बहुत प्रबल है, तो आप बांध सकते हैं। आप करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इस वजह से मैं आपको जो है उत्साहित कर देता हूं कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं आपको उत्साहित कर देता हूं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम बहुत पुराने समय से मानते आ रहे हैं कि ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा के एक वाचा का चिन्ह है, सुरक्षा की वाचा का एक चिन्ह है राखी। लेकिन उसके साथ साथ पता है, कई बार हम क्या करते हैं, उसमें तिलक भी करने लगते हैं, तिलक करते हैं, और कई बार हम उसको आरती भी करने लगते हैं। आप एक बंधन, एक सूता बांधकर, एक धागा बांधकर अपने प्रेम को एक वाचा का चिन्ह जरूर बांध सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट वर्शिप एनीवन। आप किसी की आरती नहीं उतार सकते, आप किसी को तिलक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इस योग्य नहीं इस पृथ्वी पर जिसको आरती किया जाए या तिलक किया जाए। इस लिहाज से आप बांध सकते हैं। यदि बात भाई और बहन की रिलेशनशिप की है तो आप बांध सकते हैं। यदि एक दूसरे की सुरक्षा की बात है तो आप बांध सकते हैं, लेकिन इसका कोई माइथोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, धार्मिक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है जिसकी वजह से कोई ये बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते या कर सकते वगैरह वगैरह। एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरा आंसर है, एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ पास्टर, नॉट एज अ पास्टर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते, एक समझ रखने के कारण मेरा ये आंसर है कि यू शुड बी, आप कर सकते हैं, आप बांध सकते हैं, लेकिन एज अ पास्टर होने के नाते मैं इसको रोकना चाहूंगा, ये नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है कि उस समय हमारे बाइबल में भी अंकित है, व्यवस्था विवरण की किताब में इस बात को लिखा गया है कि पहले के समय में लोग जब युद्ध में जाते थे या किसी विशेष काम में जाते थे, उनको तंत्र विद्या से सिद्ध किया हुआ, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ, ताकत से, तिलिस्म से सिद्ध किया हुआ एक लोहे का ब्रेसलेट पहनाया जाता था। उनका ऐसा मानना था कि खुदा की पूरी कुव्वत इसके अंदर है और ये जब तक उनके साथ रहेगा इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई जो है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन एक्चुअल में आज जो हम कर रहे हैं, क्या इसका वही मतलब है? नहीं। आज हम करते हैं रक्षाबंधन। रक्षा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? रक्षा का एग्जैक्ट मीनिंग, रक्षा का एग्जैक्ट मीनिंग है प्रोटेक्ट करना। रक्षा का एग्जैक्ट मीनिंग प्रोटेक्ट करना, यानी कि सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। क्या हम एक धागे के जरिए सुरक्षा की वाचा को हम ठहराएंगे? क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सुरक्षा कर सकता है? कई बार ऐसी स्थितियां देखी गई है कि जहां सुरक्षा की आवश्यकता है, जहां जरूरत है, वहां पे सुरक्षा मिल नहीं पाती है, क्योंकि यदि ये सुरक्षा की वाचा सही ठहरती तो भाई और बहन आपस में टकराते नहीं कभी भी। आज राखी का दिन है, आज बहुत सारे लोग प्रेम से एक दूसरे को राखी बांधेंगे, और आज के बाद पिछले 1 साल तक पता है कितनी ही लड़ाइयां आपस में लड़ेंगे, भाई और बहन आपस में कितनी ही लड़ाइयां लड़ेंगे, मतलब उसको वी कैन नॉट काउंट। बहुत लड़ाइयां लड़ेंगे, एक दूसरे से झगड़े करेंगे, और कभी कभी लंबी बातें हो जाती तो कई महीनों, कई साल आपस में बात नहीं करेंगे। क्या ये धागा ये ऐसी सुरक्षा का आश्वासन है? ये राखी क्या ऐसे संबंध का आश्वासन है? क्या हमारा धागा बांधना किसी को प्रोटेक्ट करता है या उसके जीवन को बनाता है? नहीं। धागा, रक्षा का बंधन, राखी, ये किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता है। अगर आपकी और आपके भाई की अगर कोई सुरक्षा कर सकता है तो वह खुदा बाप से प्रार्थना। यदि आपकी रक्षा सच में कोई कर सकता है तो वो आपका भाई नहीं है, वो आपका खुदा है। यदि आपका भाई आपके लिए प्रार्थना करे ना तो उससे बड़ी सुरक्षा कहीं नहीं है। हर दिन आप अपनी बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी बहन को सुरक्षा देना, प्रभु मेरी बहन को हर एक बला से प्रभु बचाना, और प्रभु मेरी बहन पर किसी बुरी शक्ति का साया रहा है। बहन भी एक दिन नहीं, हर दिन अपने भाई के लिए प्रार्थना करे, प्रभु मेरा भाई जब आता है और जाता है, प्रभु बाहर निकलता, ऑफिस में जाता है, प्रभु हर एक स्थिति में प्रभु जी आप उसको संभालना, प्रभु
क्यों सिर्फ एक दिन? क्यों सिर्फ एक दिन? क्या हमें अपने भाइयों के लिए हर दिन प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपनी बहनों के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, उनके शांति जीवन के लिए हर दिन प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे? नहीं, हमारा खुदा जो है वो हर एक की मदद करता है। हमारा खुदा जो है हर एक की मदद करता है, और हमारी बहन की भी मदद वही खुदा करेगा और हमारी भी मदद वही खुदा करेगा। इसलिए खास करके जो हम मसीही हैं, हम जो मसीह लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु में तैयार लोग हैं, हमें इस बंधन से बचना चाहिए। मैंने पिछले दिन जो बोला एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो एक पास्टर के हैसियत से। बाइबल नहीं कहीं सिखाती है कि आप ऐसे बंधन को अपने हाथों में बांधो, क्योंकि बाइबल ऐसी सुरक्षा पर विश्वास नहीं करती है। बाइबल ऐसी सुरक्षा पर विश्वास नहीं करती, बाइबल प्रार्थना की सुरक्षा पर विश्वास करती है। बाइबल का खुदा किसी बंधन पे विश्वास नहीं करता। यदि बाइबल का खुदा बंधन पे विश्वास करता तो आज मैं पता नहीं कितनों को ताबीज दे चुका होता है। यहाँ 101 रुपया लेके पता नहीं मैं कितनों को ताबीज दे चुका होता है, कितनों की नजर उतार चुका होता है, और कितनों को तिलक लगा चुका होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे बाइबल का परमेश्वर किसी भी वस्तु पर विश्वास करने या भरोसा करने के लिए मना करता है। हमारा खुदा कहता है यदि तुम्हें भरोसा करना है तो उस खुदा पर करो, और इबादत करनी है तो उस खुदा की करो। हमें हमारा भरोसा इस धागे पे नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा उस तिलक पे नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा उस आरती पे नहीं होना चाहिए। दादा साहब कहती है कि जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, दादा साहब प्रीति से कहती है उसके 20वें अध्याय और उसके 3 पद को वहां पे लिखा हुआ है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और 3 पद को वहां पे लिखा हुआ, तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना। तेरा विश्वास किसी और चीज पे ठहरने ना पाए, तेरा भरोसा किसी और चीज पे ठहरने ना पाए। यदि तू भरोसा करना चाहता है तो मेरे ऊपर करना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यदि तू भरोसा करना चाहता है तो मेरे ऊपर करना, यदि तू विश्वास करना चाहता है तो मेरे ऊपर करना। न तेरा विश्वास धागे पर हो, न तेरा विश्वास किसी प्रधान पे हो, न किसी तेरा विश्वास किसी याजक पे हो, न किसी व्यक्ति पे हो, न किसी महान पे हो। बाइबल कहती है तेरा भरोसा होना चाहिए, मुझ पर होना चाहिए, और मुझे छोड़कर दूसरा कोई खुदा है नहीं, तो मुझे छोड़कर दूसरा खुदा कभी न बना लेना। पता आप जब राखी बांधते समय आरती करते हो, तिलक लगाते, पता है ये एक महानता का प्रतीक है। पता है कि आपने अपने जीवन में सबसे बड़ा किसी को मान लिया है, आपने अपने जीवन में पूजनीय किसी को मान लिया है। तभी तो आप तिलक लगाकर आरती करते, दैट मींस that person is like a worshipper and what you worship them। आप अपने जीवन में किसी को पूजनीय मान रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल सिखाती है पूजनीय, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िए वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ? तो मुझे छोड़ हाँ, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके कभी ना मानना। आज पता है बहुत सारे लोगों ने माना है, आज ये स्थान खाली पड़े हैं, हम सिर्फ 15-20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब पता है क्या, कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि हमारा खुदा यीशु मसीह नहीं, हमारा खुदा कोई और है। मैं पिछले सप्ताह से नोटिस कर रहा था इस बात को। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे कि पास्टर जी अगले संडे प्रार्थना कितने बजे से होगी और कितने बजे खत्म होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा फोन करके, पास्टर जी इस संडे प्रार्थना कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, थोड़ा जल्दी करना पास्टर जी। कभी आपने संसारिक बातों के लिए प्रार्थना को नीचे स्तर पे ले आया, संसारिक बातों के लिए, संसारिक बंधन के लिए आप प्रार्थना को नीचे स्तर पे ले आए। आपने ये साबित कर दिया कि आपके जीवन में यीशु मसीह महान स्थान पे नहीं है, पहले स्थान पे नहीं है, पर आपके जीवन में संसार के काम और संसारिक चीजें बहुत पहले स्थान पर हैं। हम मसीहों के जीवन में आज का जो पवित्र दिन होता है ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे खुदा की इबादत को छोड़कर और कुछ भी नहीं हमारे मसीहों के जीवन में। यदि संसार की बातें आपको अच्छी लगती है, अभी वक्त है आप संसार के साथ जुड़ जाइए। यहोशू कहता है 24 अध्याय में, कहता है
मैंने तो अपने खुदा पर ईमान लाया, मैं अपने खुदा की ही महिमा करूंगा। तुम आज चुन लो, तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपने जीवन में डिसीजन लो कि तुम अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना चाहते हो। क्या उन देवी देवताओं को जिसको तुम उस महानद के उस पार छोड़ाए थे, या उसको जिसको मैंने खुदा माना है। यीशु कहता है तुमको जो करना है करो। यीशु कहता है तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं तो अपने खुदा के पीछे ही चलूंगा। मेरा घराना उस खुदा के पीछे चलेगा और मैं उसी खुदा की महिमा करूंगा। आपके जीवन में कौन महान स्थान रखता है? आपने संसारिक रीति को, रिवाज को यीशु मसीह के ऊपर बैठा के रख दिया, यीशु मसीह को नीचे तलवे पर बैठा के रख दिया। आपके जीवन में ये संसारिक छोटी सी चीज जिसका आज महत्व और कल खत्म हो जाएगा, आपने उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, और जो युगानुयुग से स्थिर है आपने उसको नीचे स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। आप कभी नहीं पूछते कि पास्टर जी अगले संडे जल्दी से जल्दी चर्च शुरू कीजिए, देर से खत्म कीजिए, कभी नहीं आप बोलते। आप आज से बोलना चाह रहे हैं कि आज के दिन को आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको और भी सारे कार्यक्रम करने हैं। क्यों? इसका मतलब कहीं आपके जीवन में प्रभु का स्थान नीचे हो गया है, कहीं आपका जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो ठंडा हो गया है। भाई अभी भी वक्त है। यदि मसीहत आपको बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो गो बैक, आप जाओ अपने जीवन में। ऐसा करके नहीं तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और प्रभु को भी धोखा दे रहे हो, और अंत में आपका स्थान कहीं और मिलेगा। अभी कहती नहीं, मुझे छोड़कर तेरा दूसरा खुदा नहीं होना चाहिए, मुझे छोड़कर दूसरा कोई इबादत के योग्य नहीं होना चाहिए तेरे सामने। यदि तू सजदा करेगा, यदि तू महिमा करेगा तो मेरी करेगा, नहीं तो तू महिमा नहीं करेगा। क्योंकि इस संसार को मैंने सृजा है, इस संसार को मैंने बनाया है। लेकिन हम संसार में होली को, दिवाली को, वगैरह 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 को अपने जीवन में बड़ा महत्व देते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया है तो हमें इन सारे अंधकार के कामों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना चाहिए। जो कहता है मैं तैयार नहीं हूं, वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। जो ये कहता है कि मैं तैयार नहीं हूं, वो प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। जो अपना हल अपने कांधे पर उठाकर पीछे की ओर देखता है ना, वो फसल नहीं ला सकता है। जो अपना हल अपने कांधे पर रखकर मौसम को देखता है, बारिश को देखता है, धूप को देखता है, वो यीशु मसीह का राज्य कभी नहीं बना पाएगा। और धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं। धन्य मतलब समझते हैं, सिर्फ धन्य नहीं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ब्लेसेड दे आर। वो आशीषित है, वो आशीषित है जो मसीह के राज्य को बनाते हैं। हम किसके राज्य को बना रहे हैं? हम संसारिक राज्य को खड़ा कर रहे हैं। आज भी हमारे अंदर संसारिक के स्वभाव खत्म नहीं हुआ, हम संसारिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई, संसारिक रीति रिवाज अभी भी हमारे अंदर से मरे नहीं है। प्रभु कहता नहीं, मुझे छोड़कर दूसरा खुदा नहीं बनाना, और मैंने तुझे अंधकार के काम से बाहर निकाला, फिर से तू अंधकार के काम में शामिल नहीं होना। इफिसियों की किताब जब आप पढ़ते हैं, उसका 5 और 10 क्या लिखा हो, पढ़िए। इफिसियों की किताब पढ़िए। इफिसियों की किताब पढ़िए जी। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 10वें पद और 11वें पद को पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और ये परखो, हमें तो हर दिन ये परखना चाहिए। संसार को क्या भाता है ये बड़ी बात नहीं, प्रभु मेरे यीशु को क्या भाता है। कहता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। सहभागी नहीं होना। ये जो आज हो रहा है, ये अंधकार के निष्फल काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको माइथोलॉजिकल इसका मीनिंग निकाला जाता है, लोग निकालते हैं, जोड़ते हैं इसको। और हमें और आपको परमेश्वर ने इसी निष्फल कामों से निकाल लिया एक बार, हमें फिर उस कामों में भागी नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है तो अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो। और क्या बोलता पड़ी, वरन उन पर उल्हाना दो, परंतु उस पर उल्हाना देना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भी वही काम करेंगे और दूसरों को भी उसी काम के लिए उत्साहित करेंगे। हम भी तो कहावत नहीं है, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी, हम तो जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे।
हम नरक जाएंगे तुमको भी साथ में टीम के लेके जाएंगे। वहां पार्टनर सही है रंजीत, वहां कोई पार्टनर काम नहीं करेगा, हर एक अपने अपने दर्द में परेशान रहेगा। अगर हम ऐसे ही अंधकार के काम करते रहेंगे और करते हैं तो आज भी हम मसीह नहीं है। यदि हम आज भी ऐसा करते हैं तो हम मसीह नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। उनको मसीह होने के लिए बुलाया गया, अंधकार के काम से, अंधकार के कामों से हमें बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है ना। और क्या कहते हैं, जब आप कुलुस्सियों की किताब पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब 2 और 8, कुलुस्सियों की किताब 2 और 8 है ना, चौकस रहो। चौकस रहो। बाइबल कहती है कुलुस्सियों की किताब में, कुलुस्सियों की किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 8वां पद कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान कोई संसारिक ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब क्या, संसारिक ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा, और व्यर्थ की बातें और धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। और तुमको कोई अपना शिकार न बना ले, अपना भोजन न बना ले, अपनी खुराक न बना ले। चौकन्ने रहो, चौकस रहो, सचेत रहो। हालेलुया। हाँ, जो मनुष्यों की हाँ, परंपराओं हाँ, और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार है और आदि शिक्षा के अनुसार है, पर हाँ, मसीह के अनुसार नहीं। पर यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। ये जो आज त्योहार हो रहा है, ये संसार की रीति पर तो है, मनुष्यों की रीति पर तो है, लेकिन क्या यीशु मसीह हमारा इसकी इजाजत देता है? जो चीज की इजाजत हमारा खुदा नहीं देता, उस चीज को हम कतई नहीं करेंगे। जिस चीज की इजाजत हमारा यीशु नहीं देता, उस चीज को हम कतई नहीं करेंगे। लेकिन कई बार हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमें चलना है, सभी को लेकर चलना है। कई बार ऐसी सिचुएशन का आप सामना करते हैं, कोई बात नहीं। यदि ऐसी सिचुएशन का सामना आपसे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो देखिए कि पहले आपके जीवन में स्थान किसका है। पहले आप ये तो देखिए कि आपके जीवन में स्थान किसका पहला है। मैं ये भी कहता हूं कि आप अपने जीवन में संसारिक की किसी भी बात को महत्व मत दीजिए। ऐसे उचित तो यही बनता है कि ना दिया जाए। उचित तो यही बनता है कि अपने जीवन में संसारिक किसी बात को, परंपरा की किसी भी बात को, मनुष्य की किसी भी बात को अपने जीवन में स्थान न दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस फंस जाते हैं हमारे सामने, ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम अपने खुदा का करना है, और उसके बाद यदि समय मिलता है तो ऐसे 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 छोटे मोटे कामों में हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन जिसमें हमारे खुदा की महिमा हो, किसी अन्य शैतान की महिमा नहीं होनी चाहिए। हमारे खुदा का नाम उसमें भी महान हो, उसमें भी हमारे खुदा का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। यदि आप राखी बनाना चाहते बनाइए, लेकिन प्रभु एज अ पास्टर मैं नहीं कहता हूं कि आप बनाइए। प्रभु का वचन नहीं कहता कि आप बनाइए। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कर सकते, क्योंकि हमें और आपको इसी संसार में रहना है। हमें और आपको इसी संसार में रहना है, लोगों के साथ रिलेट करना है, लोगों के साथ रिलेट करना है। आप कर सकते हैं, लेकिन करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में यीशु मसीह का स्थान धड़ से नीचे आ जाए और ये बाकी सारी चीजों का स्थान ऊपर चला जाए। पहले उनको करें, उसके बाद यीशु मसीह का काम को करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो इस संसार में हो रही वो मनुष्यों की परंपराओं पर है, आदि शिक्षाओं की परंपराओं पर है। लेकिन यीशु ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, और जो मेरे खुदा ने नहीं कहा वो हम कभी नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। और क्या कहता है वचन? जब आप दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ते हैं, आप तो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 14वां वचन, 14वें वचन से 17वें वचन तक पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ ध्यान से पढ़ना है ना, सभी लोग सचेत होकर सुनना, क्योंकि वचन सुनने से आप यदि मिस हो गए ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखा हुआ पढ़िए। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, जो मसीह को नहीं मानते हैं, अन्य रीति और रिवाजों का पालन करते हैं, वो अविश्वासी हैं। हमने अपने समय को, उस बंधन को तोड़कर क्या किया? हमने यीशु मसीह को अपनाया। हमने यीशु मसीह को अपनाया। नीचे जाके देख लो बेटा, नीचे से बुला रहे। हमने यीशु मसीह को अपनाया, तो अब हम अन्य जाति नहीं रहे, हम मसीह में विश्वासी लोग बन चुके हैं। हम मसीह में
विश्वासी लोग बन चुके हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि अन्य जातियों की रीतियों पर आनी पड़ी। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, असमान जुए में न जुटो। क्योंकि हाँ धार्मिकता हाँ और अधर्म का क्या मेलजोल। हाँ, अविश्वासियों के साथ अधार्मिकता के जुए में न जुटो, असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता का और अधार्मिकता का कोई मेलजोल नहीं है। बाइबल कहती है क्या बाल-जबूल का और मसीह का कोई लेन देन है? बात मत कीजिए, सुनिए। बाइबल कहती है क्या बाल-जबूल का और मसीह का कोई लेन देन है? कोई लेन देन नहीं। जैसे अंधेरे के साथ में उजाले का कोई लेन देन नहीं है, धर्म के साथ अधर्म का कोई लेन देन नहीं है, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अविश्वासियों की रीतियों और नीतियों में हमें शामिल नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है पुराने नियम में तुम अविश्वासियों के साथ ना मिलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके अनुसार चाल चलने लगो। तुम जब भी संगति करना तो किसके साथ? धर्मियों के साथ, मंडली के लोगों के साथ संगति करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलना, उनके साथ संगति करना, क्योंकि अन्य जातियों में तुम ज्यादा संगति करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी रीति और नीतियों को तुम अपना लो, कहीं उनके जैसा करने लगो, कहीं उनकी रीति और नीतियों के अनुसार अपने आप को चलाने लगो। बाइबल कहती है ना तो तुम उनके तीज त्योहारों में शामिल होना, ना उनकी रीति और नीतियों में शामिल होना, उनके किसी भी चीज में शामिल ना होना। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने खुदा को धोखा देते हैं। बाइबल क्या कहती है? अन्य जातियों के समान पढ़ी, क्योंकि हाँ धार्मिकता हाँ और अधर्म का क्या मेलजोल। शुरू से पढ़िए भैया। अविश्वासियों के साथ हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। असमान जुए में न जुटो। अविश्वासी संसार के लोग क्या कर रहे हैं? जैसा पा रहे वैसा चाल चल रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि खुदा क्या है। उनको ये भी नहीं पता कि खुदा को अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है। उनको ये भी नहीं पता, तो वो जैसा पा रहे वैसा चल रहे हैं। बाइबल कहती है तुम ऐसा नहीं चलना है। तुमको अलग से परमेश्वर ने चुना है, तुमको परमेश्वर ने जंगल की कील से निकाला है। तुम आपसे ऐसा चाल नहीं चलना। अविश्वासियों के समान उनके जुए में नहीं जुटना है। और क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं होता है। क्या पुलिस और चोर का कोई रिलेशन हो सकता है? क्या पुलिस चोर का रिलेशन हो सकता है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे आजकल तो पुलिस ही चोर है ना? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि आजकल तो पुलिस ही चोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार इस शब्द को हम बहुत ही ऑनेस्टली लेते हैं कि पुलिस और चोर का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे अधर्म और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। अंधकार और ज्योति का कोई रिलेशन नहीं है। प्रभु और शैतान का कोई रिलेशन नहीं है। उसके काम अलग है और हमारे प्रभु के काम अलग है। हाँ, आगे बढ़िए। यह ज्योति हाँ और अंधकार की क्या संगति। हाँ और मसीह का हाँ बलियाल के साथ क्या लगाव। हाँ यह विश्वासी के साथ हाँ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ और मूर्तियों के साथ हाँ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ क्योंकि हाँ हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हम परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु हमारे अंदर वास करता है। और यदि ऐसे हम संसारिक कामों को करेंगे, अशुद्ध करने वाले कामों को करेंगे, तो या वो खुदा और उस खुदा की आत्मा हमारे अंदर रहेगी क्या? वो खुदा और उस खुदा की आत्मा हमारे अंदर रहेगी क्या? कभी नहीं रहेगी। वो खुदा हमसे दूर हो जाएगा, उस खुदा की रूह हमसे दूर हो जाएगी और हम संसारिक ही बन के रह जाएंगे। संसारिक ही बन के रह जाएंगे। हम कभी भी आत्मिक नहीं हो पाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर की प्यारे नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को कभी नहीं पा पाएंगे। आमेन आमेन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अन्य जातियों के समान अपने आप को न चलाएं। जैसा संसार के लोग चलते हैं ऐसा अपने आप को न चलाएं। देखें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या आपके प्रभु के अनुसार है, क्या बाइबल के अनुसार है और क्या संसार के अनुसार है। देखिए, आपको भड़काने के लिए, आपको बहलाने फुसलाने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आपको भरमाएंगे और बहुत उल्टी सीधी बातें बताएंगे। लेकिन बाइबल को छोड़कर और पुख्ता सबूत कहीं और कुछ नहीं मिलेंगे आपको। जितने मैंने मैथोलॉजी में 5-6 रीजन बताए, ये कहीं कहीं पर कोट है, लेकिन इनका कोई सबूत आज तक किसी को नहीं मिला।
यानी कि ये संसार की ओर से, राखी का बंधन संसार की ओर से, यानी कि ये अविश्वासियों का तैयार किया हुआ एक नमूना है, अविश्वासियों की ओर से तैयार किया हुआ एक नमूना है, संसार की रीति और नीतियों की ओर से तैयार किया हुआ एक नमूना है। और संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पर शैतान चला रहा है। हम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये हमें सोचना है। क्या हमारी अगुवाई प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, या हमारी अगुवाई शैतान कर रहा है? या हम अपने जीवन में शैतान को पहला स्थान दे रहे हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं? क्या हमने सांसारिक रीति रिवाजों को और क्रियाकलापों को पहला स्थान दिया और यीशु को नीचा स्थान दिया? क्या हमने यीशु को पहला स्थान दिया, या सांसारिक सारी बातों को हमने नीचा स्थान दिया? ये निर्णय आपके जीवन में, क्योंकि इसी निर्णय पर आपके जीवन की आशीषें जुड़ी हुई है। मेरे पास आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी आशीषें आपके कामों के अंदर हैं। जैसा आप करेंगे वैसी आशीषों को आप पाएंगे। आप बुरा करेंगे, बुरी बातों को आप रिसीव करेंगे, बुरी बरकतों को, आशीषों को आप रिसीव करेंगे। आप अच्छा करेंगे, प्रभु की इच्छा और योजना के तहत करेंगे, प्रभु का अनुग्रह और दया आप पाएंगे। आमीन। सो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, एज ए पास्टर, ये राखी बंधन हम मसीहों के लिए नहीं है। ये राखी का बंधन हम मसीहों के लिए नहीं है, क्योंकि हम यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहे, जाइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। एक भाई अपनी बहन के लिए जाकर प्रार्थना करे कि बहन, मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले अगले साल तक तेरा जीवन अच्छा रहे, तेरा जीवन ज्योति कह रहे, तेरे जीवन में कोई कांटे ना आए, तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, जिस ससुराल में तू रहती उसमें कभी तुझ पर आंच ना आए। और बहन जाकर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करे, बहन भाई तेरा जीवन हमेशा अच्छा रहे, तेरे काम में बरकत हो, तेरी कमाई में बरकत हो, जब तू बाहर निकलता है काम के लिए तो खुदा तेरी हिफाजत करे अब से लेकर आगे तक। ये हमारी प्रार्थना एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, हर दिन अपने भाई के लिए प्रार्थना करें, हर दिन अपने बहन के लिए प्रार्थना करें, और ये प्रार्थना आपको प्रोटेक्शन देगी, सच्ची सुरक्षा आपको देगी, सच्ची रक्षा आपकी करेगी। ये रक्षा का बंधन आपकी रक्षा नहीं कर सकता। परमेश्वर की से रक्षा की प्रार्थना, सुरक्षा की प्रार्थना ही क्या करेगा, आपको सच्चा रक्षा देगा। आमीन। आइए हम अपने घुटनों को लगाएं और आगे से यदि ऐसा कोई तीज त्योहार पड़ता है जो संसार की ओर से और प्रभु की ओर से नहीं है, मैं कलीसिया में बताना चाहता हूँ, यदि कोई नहीं आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप नहीं आ सकते हैं, घर पे बैठिए, हम गिने चुने लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वो जो परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं। अब घर पे नहीं, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बाइबल कहती, धन जहां मेरे नाम से दो या तीन बैठेंगे वहीं पर मेरी उपस्थिति हो जाएगी। जहां एक व्यक्ति भी आकर यहाँ बैठेगा ना, एक व्यक्ति भी आकर बैठेगा ना, मैं उसको प्रचार करूंगा। एक व्यक्ति भी आकर बैठेगा, मैं उसको प्रभु का वचन सुनाऊंगा, वो आशीष लेकर जाएगा। पता है महाराष्ट्र में एक पास्टर ने 15 साल दीवाल को प्रचार किया, और आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पास्टर है। 15 साल दीवाल को प्रचार किया, एक भी विश्वासी नहीं था, 15 साल दीवाल को प्रचार किया। मैं एक दो लोगों से खुश हूं। आगे से यदि आप लोगों को पर्व और त्योहार के दिन आने में तकलीफ होती है, आप मसीह के अनुसार नहीं चलना चाहते, यीशु को अपने जीवन में महत्व नहीं देना चाहते, आप अपने अनुसार जीवन जी लीजिए, लेकिन बाइबल जैसा कहती है, मैं और मेरा घरवाला तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। और आज जो इस डिसीजन के साथ चलना चाहते हैं, आइए मेरे साथ घुटने लगाइए प्रभु के पास। नहीं प्रभु, संसार कैसा भी करता है प्रभु, संसार जो भी कहता है, हम तो प्रभु तेरे सम्मुख ही घुटने लगाएंगे प्रभु, हम तो तेरी ही इबादत करेंगे प्रभु। हमसे जो भी जाने गलती होगी प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। आइए अपने घुटनों को लगाएं यीशु मसीह के सामने, अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे प्रभु से। प्रभु तू ही दयालु है, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तेरी महिमा हम सबके जीवन में मेरे खुदा, तो आशीष कर मेरे खुदा। प्रभु इन संसार की बातों से, व्यर्थ के बातों से प्रभु, लुभाने वाली भरमाने वाली बातों से प्रभु हमें बचा ले मेरे खुदा। प्रभु हम अंधकार में ना फंसने पाए प्रभु, अंधकार के कामों के भागी ना होने पाए परमेश्वर प्रभु। ऐ मेरे खुदा आशीष कर मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा आशीष कर मेरे खुदा। हमारे सारे कलंक को धो दे प्रभु जी, हमारे सारे पाप को धो दे प्रभु जी।
प्रभु जी हम में होकर तू चल मेरे खुदा, सारी अशुद्धता से हमें पवित्र कर प्रभु। प्रभु शैतान हमें भरमाने न पाए, शैतान हमें अपना शिकार न बनाने पाए। मेरे यीशु दया कर मेरे खुदा, मेरे खुदा दया कर प्रभु। जो बातें तेरे वचन के अनुसार नहीं है प्रभु, आज से उन बातों को प्रभु अपने जीवन में नहीं लागू करूंगा प्रभु। जो तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसा तेरा वचन चलाता है प्रभु, ऐसा ही मैं चलता जाऊंगा प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है ना तो तुम वचन से दाहिने मुड़ना और ना वचन से बाएं मुड़ना। वचन को सुनना और वचन पे चलना, और यही मार्ग है ऐसा कहकर लोगों को सिखाना। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा को पूरी करूंगा प्रभु, वचन के अनुसार जीवन को बनाऊंगा प्रभु। सारे अंधकार के कामों का त्याग करूंगा प्रभु, सारे सांसारिक रीति रिवाजों का त्याग करूंगा प्रभु। तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया प्रभु। आगे से प्रभु मैं और मेरा घराना तेरे ही पीछे चलते रहेंगे प्रभु। हमारे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, ऐसे अंधकार के कामों से बचा मेरे खुदा। पवित्र परमेश्वर, दयालु यीशु, तेरी महिमा हो पिता। जितने लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं मेरे खुदा, उनके हृदयों को छू ले। जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु जी, उनके जीवन में काम कर मेरे खुदा। प्रभु उनके हृदय से प्रभु अशुद्धता को निकाल दे मेरे खुदा। प्रभु शैतान की कुवत, शैतान के काम को निकाल दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी ज्योति उन पर चमकने पाए मेरे खुदा। उनके घर घराने प्रभु तुझ पर विश्वास करे और तेरे पीछे चलने पाए परमेश्वर। हम हिट्टी और ढीठ न बनने पाए मेरे खुदा। प्रभु हमारे अंदर से हर एक ढीठ को, हर एक ढीठपन को निकाल दे मेरे खुदा। हम प्रभु तेरी ओर देखें और हमारा निशाना तू ही होने वाले मेरे खुदा। प्रभु हमें सामान मेरे खुदा, हमारी अगुवाई कर मेरे खुदा, क्योंकि तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मार्ग है प्रभु, तू ही जीवन है मेरे खुदा। प्रभु यहाँ आए हुए एक एक भाई, एक एक बहन को आशीष कर, एक एक बच्चों को आशीष कर, एक एक प्रभु जी महिला को आशीष कर। जितने लोग बीमारी में आए उनको चंगा कर दे, जितने लोग परमेश्वर कमजोरी में आए उनको नया बल दे मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, जो लोग चिंताओं में आए प्रभु, कमियों और घटियों में आए प्रभु जी, आज उनकी सारी चिंता और कमी घटी यीशु के नाम में प्रभु हर एक भाई को नया बल दे प्रभु। आपकी आत्मा से प्रभु हर एक को भर दे मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाया बाप परमेश्वर, हर एक जन यहाँ जो बैठा है प्रभु, तेरे दान और तेरे वरदानों से भर जाने पाए मेरे खुदा। प्रभु यहाँ से जाते वक्त प्रभु इनके हाथ खाली नहीं प्रभु, पर तेरी आत्मा से भरे हुए हो। इनके हृदय को प्रभु पत्थर का नहीं पर तेरे मांस का कर दे मेरे खुदा। और परमेश्वर आज के जो वचन है प्रभु जी, कि मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, प्रभु इनके हृदय में छप जाए मेरे खुदा। ये संसार को महिमा देने वाले नहीं, संसार के कामों को महिमा देने वाले नहीं, अपने कामों को प्रायोरिटी देने वाले नहीं, पहले तुझे प्रभु पहला स्थान देने वाले। मेरे पिता तेरी बरकतें, तेरी आशीष, तेरी कुव्वत इन पर होने पाए, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठेंगे और दूसरे दान और विश्वास में चलेंगे। दान और विश्वास में चलेंगे। और यदि महेंद्र भाई कोई गीत गाना चाहते, छोटा सा कोई गीत गाएंगे। सभी लोग अपने दान और विश्वास को प्रभु की महिमा के लिए निकालें। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में। गिर जाते हैं छोटी बातों में, हार जाते हैं मुश्किलों में। अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जहाँ तुझसे उठ जा, तेरा वक्त आया है, उठ जा।
मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जितने लोग चर्च की मेंबर फीस देना चाहते हैं वो महेंद्र भाई को मेंबर फीस दे देंगे, और जो लोग चर्च का रेंट सबमिट करना चाहते हैं, रेंट देना चाहते हैं, वो लोग चर्च का रेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगले बुधवार को हमारा रेंट पेमेंट करने का डेट है, तो वो लोग रेंट भी दे सकते हैं। और बाकी लोग जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए वो लोग फॉर्म फिलअप करके अपने कार्ड को महेंद्र भाई से ले लें। जो लोग भी हैं, यदि वो मेंबर फीस दे रहे हैं तो अपना कार्ड जरूर से जरूर ले लें। आइए इस समय हम सारे बातों की प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लोग के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में बेबी बहन आ जाएंगे और सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर धन्यवाद, आपका सबको यहाँ खाना खाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पिता हम लोग इकट्ठे बन के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं, काम का सांस की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिता अनुसार का जो दे पिता, पिता उसे देने की मदद कर परमेश्वर। पिता जो ना देने देना चाहता है परमेश्वर, तो देने के मन बना परमेश्वर, तो हाथ बुला पिता। पिता जो दान दिए परमेश्वर, पिता दान दो पिता, ये तो हर कमी घटी इसको पूरा करना परमेश्वर। पिता पिता एक नहीं दो नहीं 1000 काम पूरा देना परमेश्वर। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद।
परमेश्वर ने आज हम सबको इकट्ठा किया। परमेश्वर आपकी रूह का बसा हर एक पर हो प्रभु, हर एक पर दया कर प्रभु। यहाँ से जब लोग प्रभु यहाँ से बाहर निकले और अपने घरों को जाए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी शैतान की कोई काम को काम ना होने पाए परमेश्वर। शैतान उनके जीवन में हारा हुआ था और हारा हुआ रहना चाहिए प्रभु। बीमारियां उन पर प्रबल न होने पाए प्रभु, शैतान की ताकत उन पर प्रबल न होने पाए, उसकी युक्ति योजनाएं प्रबल न होने पाए प्रभु। जब लोग यहाँ से जाए प्रभु, शैतान उन्हें संसार की युक्ति और योजनाओं में न फंसाने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु संसार की युक्ति योजनाएं रीति और परंपराएं तो प्रभु यहाँ की है प्रभु जी, लेकिन वो तेरे अनुसार नहीं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी रूह का पहला प्रभु हर एक पर लगा प्रभु, और अपने लोगों को मेरे खुदा अपनी आत्मा की अगुवाई में चला प्रभु जी। अब से लेकर आगे पवित्र दिन के मिलने तक प्रभु हम सबको अपनी आत्मा में ढाके प्रभु, हम सब पर अपने लहू का बाड़ा लगा प्रभु जी। हमारे घर घरानों को, हमारे बाल बच्चों को प्रभु, और विशेष करके उनको प्रभु जो बीमार है प्रभु, उन पर अपने लहू का बाड़ा लगा प्रभु। जो शारीरिक दुर्बलता में मेरे खुदावंद, उन पर अपने लहू का बाड़ा लगा परमेश्वर प्रभु। जैसे तू सुरक्षित लोगों को लेकर आया प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर तू उनको सुरक्षित ले जाने के लिए मदद कर प्रभु। और जब वो यहाँ से जाए तो प्रभु खाली हाथ नहीं, तेरे आत्मा का अभिषेक हो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग आज नहीं आए मेरे खुदा, उनके पापों को तू क्षमा कर प्रभु। संसार में फंस कर प्रभु जी, अंधकार में फंस कर प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी एक गलत काम किया प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा कर दिया प्रभु जी। उन्होंने पवित्र दिन को पवित्र किया मेरे खुदा, उनके पाप अधर्म को क्षमा कर दिया खुदा। तेरे दास होने के नाते प्रभु उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उन्हें आज रात्रि काल में प्रभु दर्शन और स्वप्न में बातें करना मेरे खुदा, कि उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए मेरे खुदा। क्योंकि प्रभु मनुष्य को न सिखा सकता है और न समझा सकता है जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक न हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो सिखाने वाला है, तो अगुवाई करने वाला मेरे खुदा, हर एक की अगुवाई करना मेरे खुदा, हर एक को अपने लहू में समा लेना, हर एक तेरे नाम में सुरक्षा पाए प्रभु जी। अब से लेकर आने तक तेरे लहू का बाड़ा उनकी प्रभु जी निगरानी करने पाए प्रभु। मंडली को, मंडली के भाई को, के बहन के घराने को प्रभु तेरे हाथों में सौंपे, अपने आप को भी परमेश्वर, और इस समय जो तेरी दासी प्रभु और परमेश्वर तेरी दासी का बेटा परमेश्वर प्रभु हमसे दूर है प्रभु, उनके लिए भी दुआ करते प्रभु। उनको भी कुव्वत से भर दे खुदा, उनको भी सामर्थ्य दे प्रभु, उनको भी चंगाई दे मेरे खुदा। हर एक बातों में तेरा नाम पवित्र और प्रभु जी जलाल पाए परमेश्वर मेरे खुदा। तेरा पवित्र सामर्थ्य हर एक में बना रहे मेरे खुदा। जब तक तू नहीं आता प्रभु, तब तक तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी सहभागिता युगानुयुग प्रभु हर एक के साथ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जो लोग रेंट वगैरह देना चाहते हैं, मेंबर फीस देना चाहते हैं,